हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील त्यागी कलाम जीएस एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। फिर से हम लोग मैथ्स का न्यू सेशन लेके आए हैं मेरे बच्चों। जैसा कि मेरे स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कल आप नंबर सिस्टम शुरू किया था मैथ्स में। मैथ्स में मेरे स्टूडेंट्स नंबर सिस्टम हमने शुरू किया था। आज मैथ नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास होगी जो यूज़फुल होगी आप लोगों की मोस्टली रेलवे के लिए। जो रेलवे का एग्ज़ाम आने वाला है मेरे बच्चों, ग्रुप डी का, उसके लिए विशेष हम लोगों ने ये बैच लगाया है जो आपको फ्री में आप लोगों को मिलेगा यूट्यूब पर मेरे बच्चों। तो पहला सेशन हम लोगों ने मेरे बच्चों पढ़ाया था संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं का क्लासिफिकेशन हमने आपको सिखा दिया था, कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं, कैसे उनका विभाजन किया गया, कौन सी पद्धति को हम लोग मेरे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर हमने पहली वीडियो बनाई थी मेरे बच्चों। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है, पहली वीडियो को देख ले मेरे बच्चों। हमने इसमें पढ़ाया था संख्या का वर्गीकरण। आज दूसरी क्लास है मैथ्स की मेरे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे मेरे बच्चों वर्ग और वर्गमूल। तो स्टूडेंट्स, आप लोग सभी जानते हैं वर्ग क्या होते हैं, कैसे हम लोग उनको निकालते हैं, कैसे हम लोग उनको याद रखेंगे। उसका एक बहुत ही इजी मेथड मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। बहुत ही इजी मेथड से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको कहते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो मेरे बच्चों, सबसे पहले हम लोग स्क्वायर को पढ़ेंगे, स्क्वायर के बाद हम लोग स्क्वायर रूट को जानेंगे। तो स्क्वायर वर्ग। तो मेरे बच्चों, अगर आप लोगों को वर्ग निकालने हैं और वर्ग निकालना आप लोग सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को 1 से लगा के 25 तक के स्क्वायर आप लोगों को क्या होने चाहिए मेरे बच्चों, याद होने चाहिए। कौन से होंगे मेरे बच्चों? देखिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर मेरे बच्चों 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196 और 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400। तो स्टूडेंट्स, 20 तक के स्क्वायर हमने लिखे। 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576 और 25 का स्क्वायर 625। सबसे पहले मेरे बच्चों इन स्क्वायर्स को आप लोग याद करेंगे। इसके आगे के जो स्क्वायर होंगे उनके निकालने की मैं आप लोगों को 3 विधियां बताऊंगा मेरे बच्चों। 3 विधि से आप लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर को निकाल सकते हैं। तो देखिए मेरे बच्चों, सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए 25 तक के जो स्क्वायर होंगे मेरे बच्चों। अब हम लोग मेरे स्टूडेंट्स 25 से लगा के 50 तक की जो संख्याएं होंगी उनके स्क्वायर को निकालना सीखेंगे। कैसे निकालना सीखेंगे बेटे? एक स्क्वायर आप लोगों ने देखा होगा, एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटे। जो सूत्र होता है इसका वो होता है ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। ऐसे हम लोग किसी भी संख्या के वर्ग को निकाल सकते हैं। जैसे हमने मेरे स्टूडेंट्स लिया 42,
हमें क्या करना है, 42 का स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहली जो डिजिट होगी, सबसे पहला जो अंक होगा बेटे, उसको ए मानेंगे और दूसरे को बी मानेंगे, ए और बी। हमें पता है हम लोगों का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर स्टूडेंट्स। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम b हमारे पास कितना है मेरे बच्चों, 2, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे मेरे बच्चों। उसके बाद 2ab यानी ab का मतलब है दोनों की गुणा करेंगे, तो दोनों की गुणा कितनी आएगी, 4 दूनी 8, और उसका क्या करना है, दुगुना करना है। 8 का दुगुना 16, 16 का कितना आ जाएगा, 6, एक क्या हो जाएगा हासिल। फिर बेटे ए स्क्वायर लिखना है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, और 16 और 1 कितना आ जाएगा, 17। पहला मेथड ये है। आप लोग इस मेथड से मेरे बच्चों क्या कर सकते हैं, स्क्वायर को निकाल सकते हैं मेरे स्टूडेंट्स, स्क्वायर को निकाल सकते हैं। उसके बाद दूसरा मेथड आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दूसरा मेथड आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, जैसे 42 और 42 इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तब भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले लास्ट की दोनों डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 4, फिर दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आपस में क्या कर लेंगे, उनको जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे मेरे बच्चों। 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 8 8 16, 16 का कितना आया 6। फिर बेटे लास्ट के दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया 16, 16 और 1 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 17, 17 कितना आ जाएगा, 1764, और यहां भी कितना आया था, 1764। तो आप लोग दोनों विधियों को अच्छे से जान गए होंगे, आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं हमारी तीसरी विधि पर बेटे, का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 का 6 लिखेंगे बेटे, 5 का स्क्वायर 5, 6 का स्क्वायर 6, 7 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 4 और 9 का स्क्वायर 1। ये बेटे मैंने यूनिट डिजिट लिए हैं इनके मेरे बच्चों, यूनिट डिजिट इनके लिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि 6 का स्क्वायर 6 ही होता है, 36 होता है। 36 में हमने उसका यूनिट डिजिट लिया, यूनिट डिजिट क्या होता है उसका, 6 होता है। तो हमने यहाँ क्या किया, हम लोग ट्रिक्स बना रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, लास्ट का अंक ही यहाँ पर लिख रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ देखिए आप लोग, मिड पॉइंट पे क्या है 5, 5 से अगर आप लोग ऊपर जाएंगे कितना होगा, 6 9 4 1, और नीचे जाएंगे 6 9 4 1, यानी 6 जो है 2 जगह कोड है, एक 6 कोड है बेटे 6 का, एक 6 कोड है 4 का। ऐसे ही 9 एक कोड है 7 का, एक 9 कोड है किसका, 3 का। ऐसे 4 एक कोड है 8 का, एक कोड है 2 का। ऐसे ही एक कोड है 9 का और एक कोड है 1 का। आगे चलते हैं। अब इसके लिए एक नोट लिखाता हूं, छोटा सा नोट लिखाता हूं। यदि संख्याओं का अंतिम अंक 0 1 2 1 4 5 6 9 होगा उसका पूर्णतया वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। अगर किसी भी संख्या का लास्ट का अंक 0 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो या फिर 9 हो, उन संख्याओं का पूरा वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं। बट यदि संख्या का
संख्याओं का अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 होगा, तब उनका पूर्णतया वर्गमूल नहीं किया जा सकता। है। यानी हमने दो चीजें बताई बेटे। स्क्वायर रूट किसका आप लोग निकाल सकते हैं? जिनके लास्ट की डिजिट क्या होंगी? 1, 4, 5, 0, 6 और 9 होंगे। दिखा दिए थे हमने। तीसरे तरीके पर चलते हैं। अब हम लोग 25 से लगा के 50 तक के वर्ग निकालेंगे। संख्या 25 से लगा के 50 तक के वर्ग हम लोग निकालेंगे। जैसे एक संख्या ली हमने 42 का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे। तो मेरे बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? दो संख्याओं को मान लेंगे। दो संख्याएं मान ली। एक लिया हमने 50, एक लिया हमने 25। ये इनकी बेसिक संख्याएं हैं। इन संख्याओं को बेस माना गया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 50 से दी गई संख्या कितनी छोटी है। बताइए कितनी छोटी है? 8 छोटी है मेरे बच्चों, 8। और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 का स्क्वायर होता है 64। मैं आपसे बता दूं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो स्क्वायर के बाद आएगी संख्या, इसमें 2 अंक होने अनिवार्य है। यदि 3 अंक होते हैं तो लास्ट के 2 अंक को हम लोग यहाँ नोट करेंगे, और अगर 1 अंक होता है तो उसके साथ आगे 0 लगा के हम लोग उसको नोट करेंगे। 64 आया है। देखिए मेरे बच्चों, 2 संख्या 2 अंक है और दोनों के दोनों ही हमने यहाँ क्या कर लिए? नोट कर लिए। उसके बाद हम लोग 42 में से किसको माइनस कर देंगे? 25 को माइनस कर देंगे। 42 में से 25 को माइनस करिए, कितना आएगा मेरे बच्चों? 17 आएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 1764। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। दूसरा, यहां पर आप लोग निकालेंगे 39 का स्क्वायर। 39 का स्क्वायर मैंने बताया था 2 संख्याएं लेनी है। कौन सी? एक 50 और दूसरी 25। अब देखेंगे 50 से कितनी कम है दी गई संख्या? 50 से कितनी कम है? 11 कम है। 11 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 121। मैंने बताया था कि जो भी संख्या स्क्वायर करके आएगी उसके कितने अंक लेने हैं? 2। वो भी कौन से अंक लेने हैं? लास्ट के 2। 21 में से 121 में से क्या लेंगे मेरे बच्चों? 21 को लेंगे। बाकी एक जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? हासिल कहलाएगा, कैरी कहलाएगा। अब 39 में से 25 को घटा लो, कितना बचा? 14, और एक हासिल था, कितना हो गया? 15। आंसर कितना आ जाएगा? 1521। 50 से 75 तक के बीच की संख्या, 50 से 75 तक के बीच की संख्याएं लेंगे। जैसे हमने लिया 52 का स्क्वायर निकालना है। 52 के स्क्वायर के लिए बेटे वही रूल को फॉलो करेंगे। 2 नंबर लेंगे। कौन से? एक 50 और एक 25। पहले हम लोग क्या करते थे? ये देखते थे संख्या 50 से कितनी छोटी है। अब ये देखेंगे संख्या 50 से कितनी बड़ी है। तो बताइए कितनी बड़ी है ये संख्या 50 से? 2 ज्यादा है मेरे बच्चों। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और मैंने कहा था एक डिजिट को हमें नहीं लिखना है। कितनी डिजिट लिखनी है? 2 डिजिट लिखनी है। इसके पीछे अगर 0 लगा दिया जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बदल जाएगी मेरे स्टूडेंट्स। पहले इसकी वैल्यू 4 थी, अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 40 हो गई। बट अगर इसके आगे 0 हम लोग लगाएंगे तो इसकी वैल्यू पर कोई भी अंतर नहीं आएगा। इसका मान पहले भी 4 था और अब भी 4 ही है। तो हमें 0 कहां लगाना होगा? आगे लगाना होगा। अब ये कितने अंक हो गए? 2 अंक हो गए। उसके बाद हम लोग 52 में से किसको घटाएंगे? 25 को। कितना बचेगा? 27। आंसर कितना हो जाएगा? स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2704। चलिए मेरे बच्चों एक संख्या और लेते हैं हम लोग, 69 का स्क्वायर। पहले क्या करना है? हमें 2 संख्याएं लेनी है, एक 50 और एक 25।
देखेंगे मेरे बच्चों 50 से कितनी ज्यादा है संख्या, 19 ज्यादा है, और 19 का स्क्वायर कितना होगा 361। 361 का कितना लेंगे 61 लेंगे मेरे स्टूडेंट्स। 3 क्या हो जाएगा हासिल, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे मेरे बच्चों, कितना आएगा 44, और 3 हासिल थे, कितना आएगा 47, कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा। 4761 इसका क्या होगा स्क्वायर होगा। आशा करता हूं आप सभी लोग मेरे बच्चों स्क्वायर को अच्छे से सीख गए होंगे, कैसे आप लोग स्क्वायर को निकालेंगे। आप लोगों ने सीखा, मैंने 3 विधियां आप लोगों को बताई, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग तीनों ही आसान हैं, आप लोग तीनों में से किसी भी विधि से स्क्वायर को कर सकते हैं मेरे बच्चों। उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे स्क्वायर रूट पर, हम लोग जानेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट वर्गमूल, वर्गमूल निकालने की मेरे बच्चों 3 विधियां होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। पहली विधि होती है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। दूसरी विधि होती है भाग विधि, भाग विधि। और तीसरा हम लोग बेटे शॉर्टकट से इसको निकालेंगे, जिसको हम लोग ट्रिक्स कहते हैं। यहां हम लोग इसको बताएंगे कि बहुत ही आसान तरीके के साथ बहुत ही जल्दी हम लोग स्क्वायर रूट को कैसे निकाल सकते हैं। अब गुणनखंड विधि आप लोग जानते ही हैं मेरे बच्चों, क्या करना होता है हमें उसमें, उसके गुणनखंड करने होते हैं, उसके फैक्टर करने होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया मेरे बच्चों, जैसे हम लोग 49 का स्क्वायर अगर देखें मेरे बच्चों कितना आएगा 2401, कितना आएगा 2401। अब हम लोग 2401 के क्या कर लेते हैं बेटे, गुणनखंड विधि से क्या कर लेते हैं, वर्गमूल निकाल लेते हैं। ये वर्गमूल का क्या होता है, सिंबल होता है, ऐसा रूट लगा दिया जाता है। और क्यूब रूट के लिए मेरे बच्चों यहाँ 3 लिखा होता है मेरे स्टूडेंट, 3 लिखा होता है, 3 आप लोग यहाँ लगा सकते हैं। तो अब इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर कर लेते हैं। देखिए कितना है 2401, बताइए किससे डिविजिबल होगा, 7 से डिविजिबल होगा, 7 से डिविजिबल होगा। 7 से डिवाइड कीजिए, 7 या 21, 3 30 हो गया, 7 चौक 28, और फिर कितना बचा 2 21 हो गया, 7 या 21। फिर 7 से डिवाइड कीजिए, 7 चौक 28 और 7 नम 63, फिर 7 से डिवाइड कीजिए, 7 बार जाएगा, और फिर 7 से डिवाइड कीजिए, 1 बार जाएगा। इसके अगर फैक्टर करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। वर्गमूल में क्या करते हैं, 2 का एक पेयर बनाया जाता है, 2 का एक पेयर बना लिया तो 7 के 2 पेयर बन गए, एक साथ यहां से बाहर आ जाएगा और एक साथ यहां से बाहर आ जाएगा। कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, 7 और 7 की गुणा। तो ऐसे आप लोग क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से वर्गमूल को निकालेंगे। उसके बाद भाग विधि से देख लीजिए, एक बार भाग विधि से करा देते हैं। भाग विधि को भी जानेंगे मेरे स्टूडेंट्स, कैसे हम लोग भाग विधि से स्क्वायर रूट को निकालेंगे। 2401 भाग विधि में पहले ही हमें क्या करना होता है, पेयर को बनाना होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पेयर बनाएंगे, और पेयर हम लोगों को बनाने होते हैं बेटे अंतिम अंक से। तो पहले यहाँ 2 का पेयर बनाया, फिर यहाँ 2 का पेयर बनाया। अगर एक अंक और होता तो फिर हम लोग लास्ट में 1 का ही पेयर बना देते। यहां से हमने इस तरह से 2 लाइनें ड्रॉ की। बच्चों जो अंक यहां रखेंगे वही अंक यहां रखेंगे, और इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए अगर हम लोग यहाँ 5 रखते हैं और यहाँ भी 5 रखते हैं तो 5 पंजे 25, 24 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ क्या रखना है, 4 रखना है, और यहाँ भी 4 रखना है, और 4 चौक कितना आ जाएगा 16। अब इसी वाले 4 को उठा के यहाँ रखना है, और यहां हम लोगों को जोड़ लेना है, और यहां हम लोगों को घटा लेना है। यहां जोड़िए कितना आया, 4 और 4 8, यहां माइनस करेंगे कितना आ गया 8, और हमें पूरा पेयर लेना है, पूरा पेयर नोट करेंगे, कितना हो जाएगा 0 1। जो नंबर यहां रखेंगे वही नंबर यहां रखेंगे, और इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहां 9 रख लिया हमने, और यहां भी 9 रख लिया। 9 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 801। ये क्या हो जाएंगे बेटे, पूरे पूरे कंप्लीट कट जाएंगे। आंसर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो आप लोगों ने सीखा कि गुणनखंड विधि से आप लोग कैसे वर्गमूल निकालेंगे,
भाग विधि से आप लोग कैसे वर्गमूल निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग 1 का स्क्वायर लिखेंगे। 1 होता है 2 का स्क्वायर, 4 होता है 3 का स्क्वायर, 9 होता है 4 का स्क्वायर, 16 का 6 लेंगे, 5 का स्क्वायर 25 का 5 लेंगे, 6 का स्क्वायर 36 का 6 लेंगे, 7 का स्क्वायर 49 का 9 लेंगे, 8 का स्क्वायर 64 का 4 लेंगे और 9 का स्क्वायर 81 का 1 लेंगे। यहाँ देखेंगे मेरे बच्चों, यहाँ देखेंगे आप लोग, ये बीच वाली संख्या है, ऊपर जाएंगे 6 9 4 1, नीचे जाएंगे तो 6 9 4 1। मैंने बता दिया था जिन संख्याओं का अंतिम अंक 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा या फिर 9 होगा, उन संख्याओं का पूरा पूरा वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं। और जिन संख्याओं के लास्ट में 2 आए, 3 आए, 7 आए या फिर 8 आए, उन संख्याओं का पूरा पूरा वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल सकते मेरे बच्चों। निकाल सकते हैं बट वो किस में आएगा? पॉइंट में आएगा। हम लोग पूरा पूरा डिजिट में उसको नहीं निकाल सकते, वो पॉइंटों में आ जाएगा। चलिए मेरे बच्चों एक नंबर लेते हैं हम लोग, 01 लेंगे मेरे बच्चों। एक नंबर हम लोग करेंगे क्या? सबसे पहले लास्ट की 2 संख्याओं को रफ कर देंगे। लास्ट के जो 2 अंक होंगे उनको हम लोग छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा उसको देखेंगे। बचा कितना मेरे स्टूडेंट्स? 24 बचा। तो 24 के पास वाली ऐसी 2 संख्याएं लिखेंगे जिनके कंप्लीट स्क्वायर रूट किए जा सकते हैं। जैसे 24 के पास में क्या आएगा? एक आएगा 25, जो इससे बड़ा होगा इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट किया जा सकता है, कितना होगा? 5। और एक इसके पास में क्या आएगा? 16 आएगा। 16 किसका स्क्वायर रूट होता है? 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4। अब आप लोग देखेंगे ये जो संख्या है ये किसके नजदीक में होगी मेरे बच्चों? किसके नजदीक में होगी? ये 25 के नजदीक में होगी। नजदीक का मतलब है जिसका अंतर कम होगा वो उसके पास में जाएगी संख्या। तो ये 25 के पास में जाएगी। अब ये 25 के पास में आई तो हमें क्या करना होगा? लास्ट वाले अंक का कोड कहां देखना होगा बेटे? नीचे, क्योंकि नीचे वाली संख्या पास में है तो लास्ट वाले अंक का कोड नीचे देखेंगे। ऊपर वाली संख्या पास में होगी तो लास्ट वाले अंक का कोड ऊपर देखेंगे, क्योंकि एक के यहाँ कितने कोड हैं? 2 कोड हैं, एक नीचे है और एक ऊपर है। तो एक का कोड यहाँ कितना है नीचे मेरे बच्चों? 9। तो इसके स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। और यहाँ 16 का स्क्वायर रूट लिखेंगे, सबसे आगे कितना हो जाएगा बेटे? 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। संख्या ऊपर वाली नजदीक में हो या नीचे वाली, आगे जब हम लोग लिखेंगे तो वो हमेशा छोटी वाली संख्या का स्क्वायर रूट लिखेंगे। जो छोटी संख्या होगी उसका स्क्वायर रूट लिखेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कोई दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी अभी बहुत सारे स्क्वायर मैंने आप लोगों को लिखाए हैं, उनमें से किसी भी एक स्क्वायर को हम लोग देख लेते हैं। 1764 हमने किसको जाना? 1764 को देखेंगे बेटे। 1764 का स्क्वायर रूट क्या होगा? सबसे पहले क्या करेंगे? लास्ट की 2 संख्याओं को रफ कर देंगे। बचा कितना मेरे स्टूडेंट्स? 17 बचा। अब 17 के नजदीक में ऐसे 2 नंबर लिखेंगे जिनके स्क्वायर रूट हो सकते हैं, तो कौन से होंगे? एक होगा 16 और एक होगा 25। बताइए 17 किसके नजदीक में जाएगा? 17 जाएगा 16 के नजदीक में, यानी ऊपर वाली संख्या के पास में होगा। तो लास्ट वाली डिजिट का कोड हम लोग कहां देखेंगे? ऊपर देखेंगे। और 4 का कोड ऊपर क्या होगा? 2 होगा। तो इस पूरे पेयर के स्थान पर क्या लिख लेंगे? 2 लिख लेंगे। मैंने बताया था आपसे कि संख्या ऊपर वाली के नजदीक में आए या नीचे वाली के, आगे हमेशा किसका स्क्वायर रूट लिखेंगे? छोटे वाले नंबर का, या फिर आप कह दें ऊपर वाले नंबर का। तो आंसर कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। 42 आपका आंसर होगा। आशा करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। स्क्वायर आप लोगों ने सीखे, स्क्वायर रूट आप लोगों ने सीखे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने देखा हमारा सेशन कंप्लीट हो गया है। आपको जो भी क्वेरीज होंगी आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। आपको क्लास कैसी लगी आप लोग मुझे बता सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों को आ रही हैं वो आप लोग कमेंट्स के जरिए मेरे तक पहुंचा सकते हैं। रेलवे के लिए अगर आप लोग बेटे का तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही आप लोग हमारे को इस चैनल से जुड़ जाइए। बहुत ही बेहतर कंटेंट के साथ आप लोगों को क्लासें मिलेंगी यहाँ पर, और आगे आने वाले जो क्लासें होंगी उनमें मैं प्रीवियस ईयर जो रेलवे के क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे आप लोगों को कराऊंगा मेरे बच्चों। मैं आशा करता हूँ
कि आप सभी लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। जो भी चीजें आप लोगों की क्वेरीज रह गई हैं वो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।